हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मौज बहार। तो आज मैं आपके बीच में एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, एक नई टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है सेक्शन नंबर 13, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। जी हाँ, जो सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हैं, आपके जो सब्जेक्ट है ईबीसीएल सेकंड मॉड्यूल में, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ में, उसमें हमारा एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। उस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन नंबर 13 हमारा है ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। इस टॉपिक को हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहले इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कहता है कि एक लिविंग पर्सन अपनी प्रॉपर्टी कन्वे कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है दूसरे लिविंग पर्सन को। जी हाँ, एक लिविंग पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है दूसरे लिविंग पर्सन को। पर सेक्शन 13 में इसकी एक्सेप्शन दी हुई है। सेक्शन 13 कहता है एक लिविंग पर्सन नॉन लिविंग पर्सन को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, और उसके लिए गवर्निंग प्रोविजन सेक्शन 13 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। सर ऐसे कब कोई केस आएगा जहां पर एक लिविंग पर्सन नॉन लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हो? कोई भी बच्चों, एक फादर है जो अपने, जो नॉन लिविंग, जो अनबॉर्न चाइल्ड है, हाँ जी, एक पर्सन है, उसकी बीवी ने बोला कि हम ऐसा करते हैं, आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारे अनबॉर्न चाइल्ड के नाम पर कर देते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं और आपस में फिर फाइनली डिसाइड करके जो लिविंग पर्सन, जो फादर है, वो अनबॉर्न चाइल्ड के नाम पर सारी की सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। बट डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होता इस केस में। डायरेक्ट सेक्शन 13 कहता है डायरेक्टली एक लिविंग पर्सन अनबॉर्न चाइल्ड में, अनबॉर्न पर्सन में, नॉन लिविंग में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता। पर किस केस में ट्रांसफर होगा? वो बेटा कोई भी केस हो सकता है, सिचुएशन टू सिचुएशन। हो सकता है बीवी ने प्यार से बोला हो, बीवी ने धमकाया हो, जी मैं आपके साथ आगे नहीं रहूंगी अगर आपने प्रॉपर्टी, अगर हमारे होने वाले अनबॉर्न चाइल्ड के नाम पर नहीं की। उसको डाउट है, हो सकता है भाई साहब ये क्या करे, सारी की सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर दे। तो उन्होंने अनबॉर्न चाइल्ड की बॉर्न से पहले ही डिमांड रख दी अपने हस्बैंड से, पहले आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो कोई भी केस हो सकता है। तो हमारे लिए मैटर क्या करता है, अगर मान लीजिए एक पर्सन, लिविंग पर्सन नॉन लिविंग पर्सन को, अनबॉर्न चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है, तो क्या प्रोसीजर है। एक तो सेक्शन 13 जो लॉ में दी है बेटा, वो हम पढ़ेंगे, और इसके अलावा मैंने अपने नोट्स में कमेंट्री दी हुई है इसके ऊपर, सेक्शन 13 के ऊपर कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड ऑन करेंगे आपकी बेटर नॉलेज के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो बिल्कुल टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, सेक्शन 13 क्या कहता है। सेक्शन 13 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लेज डाउन दैट वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जहां पर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे हैं, an interest therein is created for the benefit of a person not in existence at the date of transfer। हाँ जी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है, और किसको हो रहा है, और आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, और एक ऐसे पर्सन के बेनिफिट के लिए विच इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, जो भी एग्जिस्टेंस में नहीं आया। इसी को हमने क्या नाम दिया है, अनबॉर्न पर्सन। तो हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे हैं और उसमें इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं एक ऐसे पर्सन के लिए जो भी अनबॉर्न है, कॉमा सब्जेक्ट टू, कंडीशन बता दी कुछ, सब्जेक्ट टू प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर। हाँ जी, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, मैं अगर मान लीजिए अपने अनबॉर्न चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता हूं, नहीं कर सकता डायरेक्टली, मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक लिविंग पर्सन में एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे कन्वे करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ेगी एक लिविंग पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी वाइफ के नाम पर प्रॉपर्टी क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी, बट अल्टीमेटली जो उसका बेनिफिशियरी है वो वाइफ नहीं है। वाइफ को सिर्फ दी गई है प्रॉपर्टी एज ट्रस्ट होल्ड करने के लिए फॉर द टाइमिंग, जब तक वो अनबॉर्न बॉर्न ना हो जाए, बस ये पर्पज है। अब मेरी वाइफ के फेवर में मैंने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया ना, तो वो प्रॉपर्टी, हाँ, प्रॉपर्टी का इंजॉयमेंट है वाइफ के पास, वाइफ प्रॉपर्टी का इंजॉयमेंट है, इंजॉयमेंट ले सकती है, बट वो प्रॉपर्टी को आगे मॉर्टगेज नहीं कर सकती, वो प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकती, बिकॉज अल्टीमेटली बेनिफिशियरी जो इस प्रॉपर्टी का है वो मेरी वाइफ नहीं है, वो मेरा अनबॉर्न चाइल्ड है। तो मैंने पहले एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करा, एक लिविंग पर्सन ने एक दूसरे लिविंग पर्सन में पहले एक इंटरेस्ट क्रिएट करा प्रॉपर्टी का, उसको एज ट्रस्ट प्रॉपर्टी दी, और उसको बोला ये प्रॉपर्टी आपके पास तब तक रहेगी जब तक वो अनबॉर्न चाइल्ड बॉर्न नहीं हो जाता, या फिर आपने कंडीशन लगा दी कि वो 18 ईयर्स का मेजोरिटी अटेन नहीं करता। ठीक है जी,
तो आपको एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में। अब देखो बेटा यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं की जा रही प्रॉपर्टी, इनडायरेक्टली ट्रांसफर की जा रही है। डायरेक्टली तो क्या होता, अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी डायरेक्ट अनबॉर्न चाइल्ड को दी होती, अनबॉर्न पर्सन को, वो नहीं हो रहा है यहाँ पर। पहले मैंने क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को दी, ठीक है जी, वाइफ को दी जो क्या है एक लिविंग पर्सन है, और उसके फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट करा, और बाद में फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरी उस प्रॉपर्टी का वो अनबॉर्न चाइल्ड है जो अभी बॉर्न नहीं है। अब द इंटरेस्ट, ये तो पहली कंडीशन तो समझ आ गई, सब्जेक्ट टू प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय सेम ट्रांसफर। सेम ट्रांसफर का मतलब ध्यान से सुनिए बच्चों, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। मैंने क्या करा, एक तो मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए डीड बनाई, डॉक्यूमेंट्स तैयार करे अनबॉर्न चाइल्ड को ट्रांसफर करने के लिए, और एक मैंने अलग डॉक्यूमेंट तैयार करा अपनी वाइफ के फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। सेक्शन 13 कहता है नहीं, इस तरह से नहीं चलना। जिस पर्टिकुलर डीड से, जिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से आप अनबॉर्न चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, उसी डॉक्यूमेंट से, उसी ट्रांसफर डीड से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। दैट मीन जिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से आप क्या कर रहे हैं, अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, उसी डॉक्यूमेंट से प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करिए पहले। एंड द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन shall not take effect unless it extend to whole of the remaining interest of the transferor in the property। और कह रहा है वो अनबॉर्न चाइल्ड में तब तक इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होगा जब तक आपने उसको होल ऑफ इंटरेस्ट ना दिया हो। इसका मतलब ध्यान से सुनिए, अगर मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी अपने अनबॉर्न चाइल्ड को और कंडीशन लगा दी, पहले मैंने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करा अपनी वाइफ के फेवर में, फिर मैंने क्या करा और अनबॉर्न चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, बट अनबॉर्न चाइल्ड को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी उसमें कंडीशन लगा दी मैंने कि जब अनबॉर्न चाइल्ड बॉर्न हो जाएगा और उसकी जब शादी हो जाएगी और उसका जो अनबॉर्न चाइल्ड होगा, ठीक है जी, और उसको फिर अल्टीमेटली प्रॉपर्टी चली जाएगी। मतलब जो अनबॉर्न चाइल्ड है वो बॉर्न हो जाएगा, प्रॉपर्टी को एंजॉय करे, बट उसके बाद उसके सन को प्रॉपर्टी आगे चली जाएगी, वो अलाउड नहीं है। अभी मैंने अपने बेटे के नाम पर करनी है और मैं अल्टीमेटली बेटे के नाम पर ट्रांसफर कर रहा हूं और साथ में कंडीशन लगा रहा हूं कि अल्टीमेटली तेरी नहीं है, तेरे पोते, ये मेरे पोते की प्रॉपर्टी है ना, ये नहीं लगा सकते आप कंडीशन। पहली बात तो अनबॉर्न जो पर्सन होगा वो आप एक जनरेशन पहले आप आगे जाएंगे, जो हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं वो एक जनरेशन आप आगे जाएंगे। और दूसरी बात, उसको होल ऑफ रिमेनिंग इंटरेस्ट देना है। होल ऑफ रिमेनिंग इंटरेस्ट का मतलब उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगानी अनबॉर्न पर्सन के ऊपर कि आप आगे प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर करेंगे और अल्टीमेटली बेनिफिशियरी ये होगा प्रॉपर्टी का। वो जो अनबॉर्न चाइल्ड होगा, वो जो अनबॉर्न पर्सन है, वो अल्टीमेटली उसको पूरा बेनिफिशियरी इंटरेस्ट मिलना चाहिए उस प्रॉपर्टी का, और उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये सेकंड कंडीशन हो गई हमारी। तो दो कंडीशन बेटा समझ आ गई आपको। पहली कंडीशन क्या है कि आपको पहले अनबॉर्न चाइल्ड को, अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से पहले आपको एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और प्रायर इंटरेस्ट सेम ट्रांसफर डीड से क्रिएट करना पड़ेगा, और प्रायर इंटरेस्ट जो क्रिएट करोगे लिविंग पर्सन के फेवर में क्रिएट करोगे। सेकंड, और जो अनबॉर्न चाइल्ड को, अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी वो होल ऑफ रिमेनिंग इंटरेस्ट, मतलब उसको सारी की सारा प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट दिया जाएगा विदाउट एनी कंडीशन कि आपके बाद प्रॉपर्टी इसको चली जाएगी, वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। दस, इफ ए प्रॉपर्टी इज गिवन टू अनबॉर्न पर्सन, अगर आप प्रॉपर्टी किसको देना चाहते हैं, अनबॉर्न पर्सन को देना चाहते हैं, टू कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। दो कंडीशन जो बेटे मैंने आपको बताई वही सेटिस्फाइड आपको करनी पड़ेगी। पहला, इट शुड बी प्रिसीडेड बाय ए लाइफ एस्टेट इन फेवर ऑफ लिविंग पर्सन। पहले आपको एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, किसके फेवर में, लिविंग पर्सन के फेवर में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करोगे। हाँ जी, लिविंग पर्सन के फेवर में आप प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करोगे। दूसरा, इट शुड कंप्राइज द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरर सो देयर कैन बी नो फर्दर इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अदर। और जो अनबॉर्न चाइल्ड को आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें बेटा आपको होल ऑफ रिमेनिंग इंटरेस्ट देना पड़ेगा ऑफ द ट्रांसफरर सो दैट देयर कैन बी नो फर्दर इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अदर। हाँ जी, उस अनबॉर्न चाइल्ड को होल ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, आगे किसी और को ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए ऐसी। ये दो कंडीशन जहां सेटिस्फाइड हो गई, सेक्शन 13 कहता है आप अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है, अगर मान लीजिए मिस्टर ए है बच्चों, एग्जाम्पल सुनिए, ये मिस्टर ए है और मिस्टर ए अगर मान लीजिए अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है,
तो ये अलाउड होगा या नहीं होगा? ये बच्चों नॉट अलाउड। क्यों अलाउड नहीं है सर? इसलिए अलाउड नहीं है बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट आप ट्रांसफर कर रहे हो, और डायरेक्ट तो कभी ट्रांसफर हो ही नहीं सकता अनबॉर्न पर्सन को। तो कैसे होगा सर? मिस्टर ए को पहले क्या करना पड़ेगा? मिस्टर ए ने क्या करा, पहले मिस्टर बी एक लिविंग पर्सन है, इसके फेवर में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करा। हाँ जी, इन फेवर ऑफ मिस्टर बी क्या हुआ? इन फेवर ऑफ बी, मिस्टर बी प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करा। हाँ जी, समझ आ गई बात? और अल्टीमेटली जो ट्रांसफर है बेटा, वो अनबॉर्न पर्सन है, जो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी है इस प्रॉपर्टी का, वो अनबॉर्न पर्सन है। सो मिस्टर ए क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी को, बट इस ट्रांसफर से पहले वो क्या कर रहा है? प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है। तो स्टेप 1 में हमारा प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, और स्टेप 2 में हमारा क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। और एक चीज ध्यान से सुनिए, हाँ जी, ये सेम ये जो जिस डॉक्यूमेंट से आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, जिस डॉक्यूमेंट से आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉपर्टी को अनबॉर्न पर्सन को, उसी डॉक्यूमेंट से क्या करना पड़ेगा? सेम डॉक्यूमेंट से, सेम डॉक्यूमेंट से आपको क्या करना पड़ेगा? प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा इन फेवर ऑफ लिविंग पर्सन। तो अब ये जो ट्रांसफर आप कर रहे हो, ये ट्रांसफर अलाउड है, और ये ट्रांसफर बच्चों डायरेक्टली नहीं हुआ, ये ट्रांसफर डायरेक्टली नहीं हुआ। अब क्या होगा? मिस्टर बी इस प्रॉपर्टी को लाइफ टाइम एंजॉय करेगा या एंजॉय करेगी, एज द केस में भी। और जब ये अनबॉर्न पर्सन बॉर्न हो जाएगा, तो मिस्टर बी से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी इस बॉर्न चाइल्ड को, जो अभी अनबॉर्न है। तो अल्टीमेटली अभी पहले इंटरेस्ट किसको मिल रहा है प्रॉपर्टी का? मिस्टर ए की प्रॉपर्टी का पहले जो इंटरेस्ट का एंजॉयमेंट है वो मिस्टर बी को मिला, और आफ्टर दैट किसको मिला? अनबॉर्न चाइल्ड को। ये बोल रहा है वो। तो ये बेटा इनडायरेक्टली ट्रांसफर, ये अलाउड है, ये अलाउड है। क्या अलाउड नहीं था? डायरेक्टली ट्रांसफर अलाउड नहीं था, बट कैसे अलाउड है? इनडायरेक्टली अलाउड है। और दो कंडीशन क्या है? पहली बात तो ट्रांसफर जो आप कर रहे हो अनबॉर्न चाइल्ड को, उसमें प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करोगे सेम डॉक्यूमेंट से। और दूसरा, मिस्टर जो ए ट्रांसफर कर रहा है अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी, उसमें होल ऑफ रिमेनिंग इंटरेस्ट ट्रांसफर होना चाहिए। होल ऑफ रिमेनिंग इंटरेस्ट मतलब अनबॉर्न चाइल्ड के नाम पर पूरा का पूरा प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है विदाउट एनी कंडीशन। जहां पर मिस्टर ए ने कंडीशन लगा दी कि अनबॉर्न चाइल्ड के बाद जो आगे अनबॉर्न चाइल्ड होगा उसको प्रॉपर्टी अल्टीमेटली जाएगी, वो अलाउड नहीं है। होल ऑफ रिमेनिंग इंटरेस्ट वो अनबॉर्न चाइल्ड को मिलना चाहिए, अनबॉर्न पर्सन को मिलना चाहिए। आई थिंक बेटा इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा। पहला एग्जांपल ये डायरेक्टली नॉट अलाउड, ठीक है जी, और सेकंड वाले एग्जांपल में इनडायरेक्टली अलाउड। तो ये सेक्शन 13 हो गया बेटा। इसके ऊपर कुछ पॉइंट जो आपको याद रखने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, छोटे छोटे पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। पहला, नो ट्रांसफर कैन बी मेड डायरेक्टली टू अनबॉर्न पर्सन। बिल्कुल सही बात है। क्या अनबॉर्न पर्सन को डायरेक्टली ट्रांसफर किया जा सकता है? आंसर इज नो। मेरे वाले एग्जांपल में देखो क्या हो रहा है, नॉट अलाउड। डायरेक्टली तो हम ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। यहां तक कोई डाउट? दूसरा केस देखिए बच्चों, सेकंड कंडीशन ये बोलती है कि जो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन, जो अनबॉर्न पर्सन में इंटरेस्ट आप क्रिएट कर रहे हो, मस्ट बी प्रिसीडेड बाय ए प्रायर इंटरेस्ट। हाँ जी, उससे पहले आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा? प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। थर्ड कंडीशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रायर इंटरेस्ट जो क्रिएट करेंगे मस्ट ऑल्सो बी क्रिएटेड बाय सेम ट्रांसफर। हाँ जी, जिस डॉक्यूमेंट से आप ट्रांसफर कर रहे हैं और जिस डॉक्यूमेंट से आप प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं वो अलग अलग नहीं होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फोर्थ, प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर टू ओनली वन जनरेशन। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया, मैं अपने अनबॉर्न चाइल्ड को दे रहा हूं, ये अलाउड है। बट अगर मैं बोलूं मैं अनबॉर्न चाइल्ड को कंडीशन लगा देता हूं कि उसके अनबॉर्न चाइल्ड के पास अल्टीमेटली बेनिफिट होगा इस प्रॉपर्टी का, वो अलाउड नहीं है। मैं अनबॉर्न चाइल्ड में क्या कर सकता हूं? होल ऑफ रिमेनिंग इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता हूं। अल्टीमेटली बेनिफिशियरी जो होगा मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टर्मिनेशन ऑफ लास्ट प्रायर इंटरेस्ट। हाँ जी, हाँ जी, ये बात ध्यान से सुनिए। हाँ जी, ये जो मिस्टर बी है जिसके फेवर में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, इसके डेथ होने से पहले पहले अनबॉर्न पर्सन बॉर्न हो चुका होना चाहिए, अदरवाइज प्रायर इंटरेस्ट फेल कर जाएगा और प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, मिस्टर ए के पास दोबारा से आ जाएगी और उसको दोबारा से फिर क्या करना पड़ेगा? प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा इन फेवर ऑफ लिविंग पर्सन। दैट मीन्स जिस पर्सन के फेवर में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है मस्ट बी लिविंग, वो हमें क्या होना चाहिए? लिविंग होना चाहिए। जिस दिन क्या हो रहा है? अनबॉर्न बॉर्न हो रहा है। देखो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन है? अनबॉर्न पर्सन।
मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, वो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी एग्जिस्टेंस में आ चुका होना चाहिए एट द टर्मिनेशन ऑफ द लास्ट प्रायर इंटरेस्ट। और अगर मान लीजिए जिसके फेवर में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करा है उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर बच्चों क्या होगा, वो प्रायर इंटरेस्ट जो क्रिएट करा है वो फेल हो जाएगा। वही पॉइंट लिखा है, इफ अल्टीमेटली बेनिफिशियरी इज नॉट बोर्न बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ लास्ट प्रायर इंटरेस्ट देन ट्रांसफर इन हिज फेवर शैल फॉल। तो बेटा वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, फिर दोबारा से ए को क्या करना पड़ेगा, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा अगेन इन फेवर ऑफ लिविंग पर्सन। और इसके अलावा जो अनबॉर्न पर्सन होगा मस्ट बी गिवन द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट, और जो अनबॉर्न पर्सन होगा उसको क्या दिया जाएगा, होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट दिया जाएगा ऑफ द ट्रांसफरर इन द प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको बताया था, मस्ट बी गिवन द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट का मतलब उसको रिमेनिंग इंटरेस्ट मतलब पूरा का पूरा ट्रांसफर उसको किया जाएगा प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंडीशन। हाँ जी, ये जो मिस्टर ए ने पहले प्रायर इंटरेस्ट करा बी के फेवर में, क्या बी आगे उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, एब्सोल्युटली नो। क्या आगे मॉर्टगेज कर सकता है, एब्सोल्युटली नो। हाँ जी, जो ए ट्रांसफर कर रहा है अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी, अब जब अनबॉर्न बॉर्न हो जाएगा उसके पास प्रॉपर्टी आ जाएगी, क्या वो आगे ट्रांसफर कर सकता है, यस। क्या मॉर्टगेज कर सकता है, यस। और इसको होल ऑफ रिमेनिंग इंटरेस्ट देंगे, मतलब विदाउट एनी कंडीशन इसको प्रॉपर्टी का होल इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये कंडीशन नहीं लगाई जाएगी कि इस अनबॉर्न चाइल्ड का जो आगे अनबॉर्न चाइल्ड होगा उसको अल्टीमेटली बेनिफिट मिलेगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाना आपको। ये सारी कंडीशन आपको समझ आई। ये सारी कंडीशन बेटा मैंने ब्रेकअप करके अलग अलग करी है बच्चों। ये क्यों करी है, ताकि इजीली हर एक कॉन्सेप्ट को समझाया जा सके इजी वे में। ये हमारा सेक्शन 13 कंप्लीट हो गया जो बात करता है ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। आई होप ये समझ आया होगा आपको, कोई मुश्किलात नहीं हुई होगी इसमें। एक बार लास्ट दोबारा से हम रिवाइज करते हैं क्या बोलता है सेक्शन 13। पहली बात तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक जो बात करता है वो ट्रांसफर लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को जो ट्रांसफर कर रहा है उसी की बात हो रही है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को ट्रांसफर करता है, बट इसकी एक्सेप्शन सेक्शन 13 में दी है, जहां पर एक लिविंग पर्सन एक अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है जो नॉन लिविंग है। ये अलाउड है, सेक्शन 13 कहता है, बट डायरेक्टली अलाउड नहीं है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया, डायरेक्टली मिस्टर ए अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता। दूसरा तरीका इसका क्या, फिर ये अगर ऐसे अलाउड नहीं है तो लॉ कहता है पहले आपको प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और जब प्रायर इंटरेस्ट जिस पर्सन के फेवर में क्रिएट करेंगे वो पर्सन लिविंग होना चाहिए। वो पर्सन क्या होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए। उस पर्सन के फेवर में प्रायर इंटरेस्ट करें, बट वो आगे ट्रांसफर मॉर्टगेज नहीं कर सकता। और अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरी होगा प्रॉपर्टी का वो अनबॉर्न पर्सन होगा, और जैसी अनबॉर्न पर्सन बॉर्न हो जाएगा तो वो जो जिस पर्सन के फेवर में आपने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करा है वहां से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होकर बॉर्न चाइल्ड के पास चली जाएगी। आगे बात समझ। दो कंडीशन याद रखना। पहली बात तो जो अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है और प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करा जा रहा है सेम ट्रांसफर से होना चाहिए, और जो अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी मिल रही है होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट, मतलब कंडीशन ये नहीं होनी चाहिए कि अनबॉर्न चाइल्ड के अनबॉर्न चाइल्ड को अल्टीमेटली बेनिफिट मिलेगा इस प्रॉपर्टी का, ये नहीं होना चाहिए। हाँ जी, कोई डाउट। अब बच्चों बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम समझ तो जाते हैं लॉ, जहां से भी कोचिंग लेते हैं, ठीक है जी, कुछ वीडियोस देखकर हम पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट तो लॉ का समझ आ जाता है जब सर समझाते हैं, बट लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों एक बात बताओ, ये मैंने जो टॉपिक आपको सेक्शन 13 पढ़ाया, ये लैंग्वेज तो लॉ की लैंग्वेज थी, मैंने आपको इंटरप्रिटेट करी तो आपको समझ आ गई, बट नीचे मैंने जो कमेंट्री में आप देखिए पॉइंट्स वाइज बुलेट बनाई है मैंने, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स बनाए हैं। कहीं भी इसमें आपको लॉ की एज इट इज लैंग्वेज नहीं मिलेगी जो ऊपर आपने पढ़ी है, बट फिर भी इस सारे के सारे बुलेट से मैं अपना मैसेज कन्वे करने में क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया, जो सेक्शन 13 बोलता है। तो यही बेटा एग्जामिनेशन में आपकी अप्रोच होनी चाहिए। एग्जामिनेशन अप्रोच में आप बच्चों एज इट इज लॉ में जो लिखा है वो याद करके नहीं जाएंगे, आप उसके क्रक्स को समझेंगे, जो कॉन्सेप्ट है उसको दिमाग में रखेंगे, और उसको आप आंसर को ब्रेकअप्स में कर दे बेटा, पॉइंट्स वाइज, आप पॉइंट्स वाइज बुलेट वाइज आप आंसर को लिख कर आए। जैसे मैंने सेक्शन 13 को ब्रेकअप कर रखा है बुलेट्स में, तो आप हर एक बुलेट पढ़ेंगे आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो इस तरह से आप आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है जो ऊपर लिखा है वही आप एज इट इज याद करके जाए, और वो पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप उस अप्रोच से कर रहे हैं तो गलत अप्रोच है। हमेशा आप क्या करें, पॉइंट्स में कन्वर्ट करें अपने आंसर को। वो पॉइंट्स 1 2 3 4 भी हो सकते हैं, बुलेट्स भी हो सकते हैं,
और कोई स्टार फॉर्म में भी हो सकते हैं। हाँ जी, तो बच्चों आज जो मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन 13 ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। ये लास्ट वीडियो में मैंने डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट डिसीजेस और रेशियो डेसिडेंडी और ऑबिटर डिक्टा पढ़ाया था। आज मैंने डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन पढ़ाया। तो इसी तरह अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं, और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट है और आपको लगता है कि और क्लैरिटी आनी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उस पर भी मैं वीडियो जल्दी ही आपके लिए रिलीज कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। खुश रहिए, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।